आज के व्लॉग में मैं आपको अपने खूबसूरत गांव से हवेलिया शहर तक का जबरदस्त सफर करवाने वाला हूं। रास्ते में आप देखेंगे देहात की खूबसूरती, रेडी वाला ताजा तरबूज बेचता हुआ, बार बार शाह पर बच्चे और बड़ों की रश, सरसब्ज खेत, नदी नाले और गांव के वो खूबसूरत नज़ारे जो शहर में कभी देखने को नहीं मिलते। लेकिन भाई हमारी सड़क का हाल भी कुछ खास नहीं है। कहीं रोड इतना खराब के बंदा हिल कर रह जाए और कहीं रोड इतना जबरदस्त के सफर का मजा ही आ जाए। फिर हम पहुंचेंगे हवेलिया गांव, जहां हमारे भांजे ने हिफ्स मुकम्मल किया और वहां एक खूबसूरत रूहानी महफिल हुई। जिक्र, नात, तलावत, मजे की बातें, दुआ और लजीज खाना भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं रजोई व्लॉग और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त अब्दुल हमीद। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। लेट्स गो। आज का दिन काफी खास था क्योंकि आज संडे था। सुबह तकरीबन 10 बजे मैं अपने गांव से हवेलिया शहर की तरफ निकल पड़ा। गांव की ठंडी हवा, खामोश माहौल और देहाती जिंदगी का अपना ही अलग सुकून होता है। जैसे ही घर से निकला तो सामने एक तरबूज वाला रेडी पर आवाजें लगा रहा था। देहात की यही छोटी छोटी चीजें इंसान के दिल को खुश कर देती हैं। आग लाग गई थे क्या खड़े हो? आग नहीं लगी थी, मीत वाला कपड़े लाग पिया। फिर मैं अड्डे की तरफ निकला। वहाँ एक बार्बर शॉप पर काफी रश लगा हुआ था। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। संडे हो और बार्बर शॉप पर रश न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के और शुरू हुआ आज का असल सफर। रास्ते में कहीं खूबसूरत सब्ज खेत थे, नदी नाले और कहीं रोड इतना खराब कि गाड़ी पूरी हिल कर रह जाती थी। ये हमारे इलाके का काफी पुराना मसला है, लेकिन फिर भी अपने गांव की खूबसूरती हर चीज बुला देती है। सफर के दौरान भेड़ बकरियों के रेवड़ भी देखने को मिले और देहाती जिंदगी के असल रंग भी। ऐसे मनाजर शहर में कहाँ देखने को मिलते हैं। आखिरकार हम पहुंच के हवेलिया की हुदूद में, जहां से एक रास्ता मांडी अतई खान की तरफ जाता है। फिर मैं और मेरा बेटा हवेलिया गांव उतर गए और सीधा एक खूबसूरत महफिल में पहुंचे क्योंकि आज हमारे भांजे का खत्म कुरान था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और ये लम्हा पूरे खानदान के लिए बहुत खुशी का था। महफिल का माहौल बहुत रूहानी था। सबसे पहले जिक्र हुआ। फिर कारी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ी। जिस वक्त वो जलवा नुमा होंगे, जिस वक्त वो जलवा नुमा होंगे, उस वक्त कयालम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार कयालम क्या होगा। उसके बाद बच्चों ने कुरान पाक की आखिरी आयत तलावत की, जिससे माहौल मजीद पुरसुकून हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु, वला ولا أنتم
और इसी महफिल में कुछ फनी और मजाहिया बातें भी सुनने को मिली। एक कारी साहब ने इतने मजे की बातें की कि पूरी महफिल हंसने लगी। ऐसे लम्हात इंसान को हमेशा याद रहते हैं। मोहब्बत का इजहार करो ना यार, बार बार आते हैं आप ही पढ़ तेरे चावलन मेरे फिर असल क्यों के लिए करते हो यार, तुझे साथ छोले आ रहे थे आप उधर चले भी जी असि जोर लाने ना ता उधर असि भी जोर लाओ तो तुसा भी वही खलासा तो जो करसो सारे ये नहीं करते ये इंशाल्लाह तो जो करसो ये नहीं करते इंशाल्लाह अब सुभान अल्लाह। फिर आखिर में दुआ हुई और सबके लिए खाने का भी बेहतरीन इंतजाम था। खाना वाकई ही बहुत मजे का था। खाना खाने के बाद मैं और मेरा बेटा रक्शे पर बैठकर हवेलिया शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में शहर के कुछ खूबसूरत मनाजर देखने को मिले। फिर हम डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। वहां बेटे का चेकअप करवाया और दवाई ली। बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद वापसी का सफर तकरीबन 1:30 बजे शुरू हुआ और सच बताऊं तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। तेज धूप, गर्म हवा और लंबा सफर, ऐसा लग रहा था बस कहीं ठंडी जगह मिल जाए और थोड़ी देर आराम कर ले। मैं गाड़ी की साइड पर खड़ा था और सूरज पूरे जोर पर था। गर्मी इतनी थी कि बंदा 1 मिनट में पसीने से भर जाए। लेकिन सफर का भी मजा होता है, कभी धूल, कभी गर्मी, कभी थकन, और यही सब चीजें बाद में खूबसूरत यादें बन जाती हैं। वापसी के रास्ते में फिर वही सड़क खामोश थी, लेकिन अब दिल में बस एक ही एहसास था, जल्दी घर पहुंच जाए। और सच बताऊं, जब इंसान अपने घर के करीब पहुंचता है ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। चाहे दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपने घर जैसी जगह कहीं नहीं होती। अगर आपको आज का संडे व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का व्लॉग का कौन सा सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज।